सवाल उठ रहे हैं कि इस्लामाबाद में होने जा रहे अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में आखिर किसको बढ़त मिलेगी, ईरान या फिर अमेरिका? आखिर डील पर कौन बाजी मारेगा? हम दूसरे राउंड की मीटिंग में पाकिस्तान की मदद से जो प्रस्ताव तैयार किया गया है इसमें उसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन जीत हासिल करता दिखाई दे रहा है। हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर किस तरह से शांति वार्ता में हॉर्मुज और न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ी अड़चन है। इस्लामाबाद में पहले दौर की वार्ता बहुत कामयाब नहीं रही। अमेरिका और ईरानी डेलीगेट्स पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिले, उसके बाद दोनों देशों के डेलीगेट्स आपस में मिले, लेकिन अंजाम कुछ निकला ही नहीं। जिस उम्मीद के साथ शांति वार्ता हुई वो उम्मीद ही बनकर रह गई। बिना किसी अंजाम के अमेरिका और ईरान के नेता वापस अपने देश लौट गए और अब कल बुधवार को दोनों मुल्क के नेता फिर से मिलने जा रहे हैं और इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी। हम टॉप एंगल में आपको बताएंगे कि इस तरह से अमेरिका और ईरान अपने शर्तों को एक दूसरे पर थोपने में लगे हैं। अब देखना होगा कि इस बार की वार्ता में किस तरह की सहमति बनती है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर डील में बाजी कौन मारेगा। दुनिया ने जिस तरह से पश्चिम एशिया में तबाही का पूरा आलम देखा, ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि पाकिस्तान में होने जा रही वार्ता का असर जरूर दिखेगा, परिणाम भी निकलेगा। सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे राउंड की मीटिंग में शांति समझौता हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिए गए। अब हम एनालिसिस करते हैं कि आखिर इन प्रस्तावों के जरिए होने वाली डील में किसको जीत मिल सकती है। अगर इन प्रस्ताव की माने तो डील में अमेरिका के मुकाबले ईरान का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है। भले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि वो 2015 में बराक ओबामा के दौर में हुए समझौते से बेहतर समझौता करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मदद से जो प्रस्ताव तैयार हुआ उसमें ईरान से 20 साल के लिए सीज फायर का प्रस्ताव है, यानी अगले 20 सालों तक ईरान और अमेरिका के बीच कोई जंग होगी नहीं। बड़ी बात है कि इस दौरान ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। ईरान की कोशिश इसे 10 साल तक समेटने की है। ओबामा के साथ जो समझौता हुआ था उसमें यह डेडलाइन 15 सालों के लिए थी। अब समझिए प्लान क्या है। पहला, 20 साल तक ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट का काम नहीं करेगा, यह कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। इस दौरान ईरान पर अमेरिका का कोई हमला भी नहीं होगा। 2015 में जो समझौता हुआ था उसमें 15 साल की डेडलाइन रखी गई थी। यह फर्क है। देखिए अगला, देखिए फर्क। ईरान के 200 अरब डॉलर की राशि को अमेरिका अनफ्रीज करेगा, तो ईरान डील के फौरन बाद 27 अरब डॉलर को अनफ्रीज कराने की मांग कर रहा है। ईरान का कहना है कि इन पैसों का इस्तेमाल राहत और बचाव के लिए किया जाएगा। तीसरा, अब तक अमेरिका ईरान को किसी भी तरह के यूरेनियम को रखने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन नए प्रपोजल के मुताबिक ईरान ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है। चौथी बात, ईरान और अमेरिका के बीच दो मुद्दों पर स्थिति साफ नहीं है। पहला, हॉर्मुज में परमानेंट टोल बूथ बनेगा या नहीं। दूसरा, यूरेनियम का खात्मा अमेरिका में होगा या ईरान में। ईरान चाहता है कि यूरेनियम के उसी की जमीन पर उसे खत्म किया जाए। अब सवाल उठते हैं कि इन प्रपोजलों का आखिर फायदा किसको मिलेगा। तो आपको बता दें कि ईरान की ओर से पीस डील को लीड कर रहे ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ का कहना है अमेरिका समझौते को अपनी जीत बताने की कोशिश कर रहा है। हम इन सब के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। मोहम्मद बागेर का कहना है कि हम पर कोई प्रेशर नहीं है और हम अपने हिसाब से समझौता करेंगे और समझौता वही होगा जो ईरान के हित में होगा। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फौरन जीत चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं कि उन्हें जीत मिल जाए, जबकि ईरान की नजर लॉन्ग टर्म विनिंग फॉर्मूला सेट करने पर है। ईरान ने लीबिया के हालात से भी बहुत कुछ सीखा। लीबिया के नेता मोहम्मद गद्दाफी ने 2003 में अमेरिका से यूरेनियम को लेकर समझौता किया था, लेकिन 2011 आते आते अमेरिका ने उनके साथ धोखा कर दिया और इसके कारण गद्दाफी की लीबिया में हत्या कर दी गई। इसीलिए
हर एक कदम फूक फूक कर चल रहा है ईरान। देखिए, सवाल यही है कि आखिर भाई जो शर्त हैं, उन शर्तों में कौन जीतेगा, ईरान या फिर अमेरिका? लेकिन यहां ईरान का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है।